हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6.8 की। लास्ट क्लास हमने बात करी थी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6.7 की, जो कि हमने आपका वहां पे मैक्स यानी कि क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का लास्ट पोर्शन हमने देखा था। ठीक है, यानी उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से ट्राई किए होंगे और प्रैक्टिस को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब, यानी कि इस चैप्टर का आपका थर्ड टॉपिक है ना। मैंने आपसे कहा था 5 टॉपिक हैं, इसमें से हर टॉपिक में से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। मिनिमम मैंने आपको बताया था 15 मार्क्स का आपका हाई है पेपर इसी में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्रॉपर आज हम टॉपिक है स्पर्श रेखा और अभिलंब। आपने शायद नाम भी सुना होगा। प्रॉपर मैं आपको अभी इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा क्या है, पहले आपको बता देता हूँ कि स्पर्श रेखा स्पर्श होता क्या है और अभिलंब होता क्या है। ठीक है, आपके यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने कोई वक्र ले लिया, ये आपका एक वक्र हो गया। वक्र मतलब कोई भी शेप का हो सकता है, आपका सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है और हाइपरबोला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सर्कल वृत्त की हम बात कर सकते हैं, या दीर्घ वृत्त या परवलय या अति परवलय, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आपकी बन सकती हैं। ठीक है, कोई भी वक्र हो सकता है। तो वक्र को जब कोई पॉइंट यानी कि मान लो इस पर एक कोई लाइन यहाँ पे स्पर्श करती है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका स्पर्श रेखा हो जाएगी। यानी इस वक्र की क्या हो जाएगी आपकी, इस वक्र की आपकी हो जाएगी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये आपका वक्र हो गया। वक्र यानी कि इंग्लिश में कहें तो कर्व, है ना, ये आपका वक्र हो गया। और वक्र को जब कोई एक पॉइंट पे कोई एक लाइन टच करते हुए जाए, जैसे ये मेरा हैंड है, इस पर ये हैंड क्या स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यानी किसी ना किसी एक पॉइंट पे स्पर्श कर रहा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रॉपर वो आपका हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे ये स्पर्श करता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम प्रतिच्छेदन बिंदु कह देते हैं। हमको समझ में आया स्पर्श मतलब टेंजेंट की बात समझ में आई, यानी कि स्पर्श रेखा क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या, जब कोई वक्र को कोई एक पॉइंट यानी एक लाइन जब स्पर्श करते हुए जाती है, उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये आपका वक्र हो गया, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, उसे प्रतिच्छेदन बिंदु कह देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे नॉर्मल पे। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, एक किसी लाइन जिस पॉइंट पे आप कट कर रहा होगा, वहाँ पे एक कोई लाइन आती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नॉर्मल कह देते हैं, यानी कि अभिलंब कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी वो आपका अभिलंब होगा उसका। ठीक है, उस रेखा का, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका अभिलंब हो जाता है, यानी कि नॉर्मल। ठीक है, चीज़ें बड़ी आसान है। अब ये सारे पॉइंट आपके क्लियर करेंगे। तो यानी क्या हुआ, वक्र और ये जो रेखा है स्पर्श रेखा, ये क्या एक दूसरे के समांतर है। समांतर कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जैसे ये मेरा हैंड है, ये हैंड है, ये जो कहाँ एंगल बन रहा है। वैसे मैं हल्का सा इधर करूँ तो एंगल बनने लगेगा, फिर मैं इस तरह करूँगा एंगल बनने लगेगा। लेकिन जब इसी तरह है तो एंगल कोई नहीं बन रहा है, मतलब वो दोनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, वक्र और ये यानी कि वक्र और स्पर्श रेखा क्या है आपकी, समांतर है ना। अब ये मतलब समझ में आया, क्योंकि जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आगे अभी रिलेट करेगा। ठीक है, और अभिलंब क्या है, इस रेखा पर या इस वक्र पर क्या है, 90 डिग्री का समकोण बनाता है, यानी कि ये आपका अभिलंब हो गया। बात समझ में आई। चलिए, अब ये तो पॉइंट समझ में आया सर, स्पर्श रेखा क्या होती है, वक्र क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सब सिंपल सी बात है, वक्र का कोई ना कोई प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की कोई ना कोई प्रवणता होगी और अभिलंब की कोई ना कोई प्रवणता होगी। मानते कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। तो याद रखिएगा, वक्र y बराबर fx, कोई ना कोई आपको फंक्शन ही दिया जाएगा यहाँ पे के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि आपको कोई वक्र दिया जाएगा, फिर वो कोई पॉइंट दिया जाएगा। आपको पता है आगे वाला x होता है, पीछे वाला क्या होता है, y होता है। उस पॉइंट पे हमको उस वक्र की क्या निकालना, उस वक्र की हमको इस पर प्रवणता निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे, हम उसको नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि जो फंक्शन दिया जाएगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dx निकाल लेंगे। फिर जो उधर जो x1 y1 होगा, उधर जो आपका x कंप्लीट होगा तो x की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, y भी हुआ x भी हुआ, दोनों की वैल्यू जो दे रखा होगा उसे जाके लगा देंगे, अपना सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी मैं चीज़ें करूँगा, चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रवणता किस हिसाब से निकाली जा सकती है। तो प्रवणता जो नॉर्मल आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रॉपर प्रवणता यानी कि नॉर्मली कितने 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा प्रवणता के बारे में। तो प्रवणता के लिए आप सिंपल से बात dy/dx करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने dy/dx पढ़ चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पे dy/dx आपको पढ़ाया जा रहा है। आपने 11th क्लास में आपको dy/dx करके नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप dy/dx पढ़ चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया जा रहा है। तो प्रवणता याद आपको एंगल दिया जाता था,
बोला था कि दो लाइनों के बीच में इतना एंगल है तो इसकी प्रवणता, इस लाइन की प्रवणता क्या होगी, ये भी बोला जाता था। ठीक है, तो एंगल होता था तो एंगल के लिए हम एम इक्वल टू tan थीटा मान लेते थे। एम से भी या डी बाई डी एक्स लिखिए, चाहे एम लिखिए, बात दोनों सेम है, तो डी बाई डी एक्स को एम थीटा इक्वल टू कर दीजिए या एम को इक्वल टू एम tan थीटा कर दीजिए। थीटा दिया होगा, यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये भी प्रवणता निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब पॉइंट समझिए, जो स्पर्श रेखा है वो क्या एक्स अक्ष के समांतर। अब यहाँ पॉइंट समझिए, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने मान ली, ये आपका अक्षांश है। ठीक है, ये आपको पता है इधर एक्स होता है, एक्स अक्ष होता है, इधर क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब क्या बोला गया, अब बोला कि स्पर्श रेखा जो हो वो क्या हो, मैंने आपसे क्या बताया था, जो एक्स अक्ष समांतर जो प्रॉपर होता है पोर्शन वो क्या होता है, वो आपका इसी के ऊपर रखा हो। अब हम यहाँ पे ये कोई भी लाइन, जैसे हम यहाँ एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, इस लाइन का मतलब ये क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि इस लाइन के ऊपर ही एक लाइन ये है, तो इसको तो हम यहाँ पे तो बना नहीं सकते, आपको दिखेगा भी नहीं, तो हमको इसीलिए इसको ऊपर बनाना पड़ता है। मतलब ये लाइन जो होगी वो लाइन इसी के जस्ट ऊपर रखी हुई है, ना इधर है ना इधर है, जस्ट ऊपर रखी हुई है, और कितनी भी दूरी हो वो मैटर नहीं करता। बात समझ आई कि नहीं है, बिल्कुल उम्मीद कर समझ आई होगी। जब ये चीज़, जब मार्कर है, मान लीजिए ये जो लाइन लिखी है मार्कर ही है, मार्कर जब यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा, कोई एंगल बनेगा। जैसे ही मार्कर हम ऐसे करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सर हाँ ये एंगल इतना बन रहा है, बनते कि नहीं मानते बात, थोड़ा सा इधर करेंगे तो हमें पता चलेगा एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, इस पर कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। मानते कि नहीं मानते बात, क्योंकि यहाँ पे जब कोई एंगल ही नहीं बनेगा इस एक्स अक्ष पर और इस स्पर्श रेखा पर, जब कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी कोई थीटा नहीं हुआ। थीटा मतलब क्या हुआ, जब कुछ नहीं हुआ मतलब 0 हुआ। तो जैसे थीटा क्या 0 रखेंगे यहाँ पे, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए m इक्वल टू कितना आ गया 0। यानी कि जब कहा जाएगा स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो आपको हमेशा याद रखना उसकी प्रवणता क्या होगी, उसकी प्रवणता आपकी 0 हो जाएगी। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। ये तो उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखा दूसरा पॉइंट, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत हो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, यानी एक्स अक्ष के लंबवत की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट समझिएगा यहाँ पे। अब एक्स अक्ष के लंबवत, तो ये आपका एक्स अक्ष हुआ, इसके लंबवत का मतलब, लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यानी कि ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो स्पर्श रेखा है वो इसके लंबवत है। ठीक है, लंबवत मतलब क्या, एक्स अक्ष से और इस लाइन के बीच में कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो एम 90 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा हमेशा याद रखिए, जो थीटा लिया जाएगा वो हमेशा एक्स अक्ष के से लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया तो आप इधर ही ले रहे हैं, हमेशा एक्स अक्ष से ही लिया जाएगा। बात पॉइंट समझिएगा। ठीक, हमेशा एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया जाता है ना। अब आता है यहाँ पे, यहाँ 90 रखेंगे तो tan थीटा tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक्स अक्ष के लंबवत हो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट। इसी में 2 पॉइंट और समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बात बोल दी थी क्या, एक्स अक्ष के समांतर। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये 11th क्लास में बताया जाता है। ठीक है, अगर आपने नहीं समझा है तो आपको यहाँ पे समझना है, और जिसने समझा है उसको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ढंग से समझिएगा। जब बोला गया एक्स अक्ष के समांतर हो तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, लेकिन वाई अक्ष के क्या दिख रहा है, देखो वाई अक्ष ये है ना, तो वाई अक्ष के क्या दिख रहा है, वाई अक्ष को ये कट कर रहा है। मतलब वाई अक्ष को कट कर रहा है, इसका मतलब क्या, वाई अक्ष के क्या है, लंबवत तो है। आप कहेंगे सर ये यहाँ नहीं तो यहाँ हो, अरे यहाँ हो चाहे जहाँ हो, तो वाई अक्ष क्या नीचे नहीं होता है क्या, तो नीचे जाएगा तब भी तो ये कट ही कर रहा है। यानी कि वाई अक्ष पे हमेशा जब एक्स अक्ष के समांतर होगा तो वाई अक्ष के हमेशा क्या होगा, लंबवत ही होगा। बात समझ रहे हैं, तो वाई अक्ष के लंबवत यानी कि क्या हो जाएगा प्रॉपर। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो या वाई अक्ष के लंबवत हो, प्रवणता आपकी कितनी हो जाएगी, प्रवणता आपकी m बराबर 0 ही होगी। उसी तरह यहाँ पे यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत, जब हमने एक्स अक्ष के लंबवत बनाया तो वाई अक्ष के क्या दिख रहा है, वाई अक्ष के सर समांतर दिख रहा है, देखो ठीक है, समांतर दिख रहा है, क्योंकि समांतर मतलब क्या, एक दूसरे कभी कट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब समांतर दिख रहा है। जो समांतर हो गया मतलब कि आप क्या कह सकते हैं, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत हो या वाई अक्ष के समांतर हो, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, m बराबर इनफाइनाइट हो जाएगी। और इसको हम लोग इनफाइनाइट क्या लिख सकते हैं, 1/0 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, तो ये सब प्रवणता केस है, ये आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जो जो यूज है मैं आपको सब चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। इसको आप डिट्टो ऐसे ही लिखेंगे है ना अपनी कॉपी में, और रोज़ 2-3 बार 3-4 दिन आपको लगातार देखना है, जब तक आपका ये लेक्चर प्रॉपर अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ फिनिश नहीं होता। आपको लगातार ये चीज़ देखनी, चीज़ें आपको अपने आप से ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब आते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता पता होनी चाहिए
और कुछ ना कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि हम स्पर्श रेखा समीकरण निकालेंगे तो इसकी हमको क्या, इसकी हमको प्रवणता पता होनी चाहिए और ये वाला हमको पॉइंट पता होनी चाहिए, तभी हम स्पर्श रेखा की समीकरण निकाल सकते हैं। यानी कि इसका समीकरण कैसे निकलेगा, y माइनस y1 इजिक्वल टू m क्या होती है सर, प्रवणता होती है, x माइनस x1, तो x1 y1 क्या हुआ, x1 y1 आपकी जो यहाँ पॉइंट दिए जाएंगे वो पॉइंट होंगे और प्रॉपर यहाँ पर रख के हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने निकाल ली, समीकरण निकाल लिया। अब हम बात करते हैं अभिलंब की, यानी कि नॉर्मल की हम बात करते हैं। तो अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होती है क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता का जस्ट उल्टा और निगेटिव पोर्शन, यानी कि माइनस का 1/dy/dx, यानी कि प्रवणता जो भी आएगी उसको अपॉन में लिख देना है और आगे माइनस लगा देना है, ये इसका हो जाएगा। फिर अभिलंब रेखा का जो समीकरण होगा सिंपल सा वही है, हमको सर एक पॉइंट चाहिए और हमको चाहिए क्या, प्रवणता चाहिए। तो y माइनस y1 प्रवणता क्या होती है अभिलंब रेखा की, माइनस का 1/m होता है, उसके बाद x माइनस x1 होता है, x1 y1 पता है सर, पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ दूसरी पॉइंट याद रखिएगा, जो चीज़ अभी मैं आपको बताया, यदि m1 m2 बराबर हो तो दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब पहला पॉइंट लिखा है क्या, यदि m1 और m2 बराबर हो, दोनों वक्र एक दूसरे को समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, यहाँ पे समांतर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि जब एक दूसरे के समांतर होते हैं, मैंने आपसे कहा था क्या, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब वक्र और रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर ही तो है, क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। वक्र और स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी अभिलंब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक दूसरे के समांतर मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब समांतर हुआ। जब समांतर होते हैं उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। ये तो यहाँ क्या हो जाएगा, समांतर है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। ठीक है, और यदि m1 इंटू m2, याद रखिएगा यहाँ पे इस तरह नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा, बोला जाएगा दो वक्र एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो आपके माइंड में इतना आना चाहिए, मतलब क्या, उन दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि m1 बराबर m2 दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए, ऐसा नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सीधा आएगा बुक में क्वेश्चन, एक दो वक्र एक दूसरे के समांतर हैं, तो आपके दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि हाँ भैया, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों रेखाओं की जो प्रवणताएं हैं क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ पे बोला गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी कि क्या है, जब ये कंडीशन हो इसका मतलब क्या समझा जाता है, दोनों वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं, यानी कि दोनों वक्र एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटते हैं। देखो ये देखो, या स्पर्श रेखा देखो, एक दूसरे समकोण काट रहे हैं कि नहीं, यानी कि इसकी जो प्रवणता होगी, दोनों का जो हम गुणा करेंगे वो हमेशा -1 के बराबर आएगा। चाहे हम अभिलंब की बात करें, चाहे स्पर्श रेखा के साथ लेके की बात करें, चाहे हम अभिलंब और वक्र के लिए बात करें, दोनों के लिए क्या, ये दोनों अपने 90 डिग्री कट कर रहा है। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन था, ये आपको हमेशा माइंड में रखना ही रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे लगने वाले नहीं है। अब सवाल ये उठता सर स्पर्श रेखा की प्रवणता सर कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब हम चलिए क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, फिर समझते हैं चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है ना। फॉर्मूला में बार बार लिखता रहूँगा, वो आपको अच्छे से याद होता रहेगा, लेकिन बस क्या करना है, साथ में जब फॉर्मूला आप लिख रहे हैं तो आप बोला जरूर करिए। इतनी तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं कि मतलब बगल वाला भी सुने या बगल घर में भी लोग सुने, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा मन में ही अपने आप से क्या करें, थोड़ा सा ऐसा आवाज़ दें खाली आप सुन पाएँ बस। ठीक है, तब ये चीज़ जल्दी याद होती हैं। उम्मीद करें चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हम एक्सरसाइज 6.3 की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मतलब इस चैप्टर का 8वां लेक्चर चल रहा है, ये हम समझते हैं, यानी कि 8वां पार्ट है और ये एक्सरसाइज इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिट्टो समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, वक्र y = 3x⁴ माइनस का 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात, मैंने आपसे कहा था स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया जाएगा उसको सर हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। dy/dx निकालेंगे, उसके बाद जो पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट को वहाँ पुट कर देंगे। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में 6.1 में काम किया था कि हमको इस पॉइंट पे हमको इसकी रेट ऑफ चेंज में वो चाहिए है ना, परिवर्तन चाहिए था, तो हमने वहाँ पर काम किया था, यानी कि जो वैल्यू चाहिए थी वहाँ जाके पुट कर दिया, अपना सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। वही काम किया था, यहाँ भी सेम वही काम होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, y = लिखा है तो यहाँ लिखेंगे कितना, 3x⁴ माइनस का 4x। तो आप यहाँ समझिएगा, यहाँ नॉर्मल क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3, इधर करेंगे कितना आएगा 4x आपका हो जाएगा क्यूब माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, ये आपका x³ हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा dy/dx आ जाएगा।
तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई होगी। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, हमको अब खाली प्रवणता पूछता, चलो ठीक है यही भी आंसर था, लेकिन x बराबर 4 पर पूछा गया, तो हमको यहाँ पे निकालना है प्रवणता x बराबर 4 पर। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, x बराबर 4 पर निकालना है तो x बराबर 4, क्योंकि आपको पता है प्रवणता यही तो होती है, डी बाई डी एक्स ही होती है ना। यहाँ रखेंगे 12, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई होगी। तो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब यानी कि कितना है, 4 का क्यूब आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक को 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48 के 8, हाँ से लाया 4, 12 चौक 72 हो, यहाँ पे 76 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना आएगा 762 हो जाएगा, जो कि आपकी प्रवणता होगी x बराबर 4। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी फर्स्ट कराया था उसमें हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, 768 में से हमने 4 माइनस किया तो 762 लिख दिया है ना। तो प्रॉपर वो आप करेक्ट कर लीजिए, 76 उसका आंसर 4 होगा, है ना। तो प्रॉपर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, वक्र y = x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक x बराबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट साफ साफ यहाँ पे x बराबर नहीं देके कुछ लिखा, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक है, हमको जो बिंदु दे रखा है x बराबर यहाँ पे 2 दे रखा है और कुछ यहाँ नहीं बोला गया है। x निर्देशांक थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है वो, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे क्या बोला गया, x बराबर 2 ही की बात कर रहे हैं, यानी x बराबर 2 पर ही आपको इसकी प्रवणता निकालनी है। वैसे ये इसका मतलब है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, पहले स्टार्टिंग में पहले और दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे रखा था x बराबर, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन, देन हम बात करेंगे। यहाँ है y = कितना आया, x³ माइनस का x प्लस का 1। क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन करते थे। तो यहाँ आ जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3x², x का कितना होता है 1, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्रॉपर हमको निकालना प्रवणता, तो यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में डायरेक्ट करा दिया था, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे 2 दे रखा है 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, 3 ऐसे रखेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ गया वक्र की स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है x बराबर 2 पर कितनी आ गई, 11 आ गई। ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। तो ये सब क्वेश्चन ये मानिएगा नहीं कि आते नहीं, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आपके कभी कभी बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा आते हैं, ये कभी कभी देखे जाते हैं। ठीक है, जिनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी होगी उनके में आएगा, है ना, जिनकी खराबी है तो उनके में नहीं आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आप ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं चीज़ें सब मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी के ऊपर है, वो आप ट्राई करिएगा। तो मैं आप इसके आगे वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, वक्र x बराबर 1 cos क्यूब थीटा, y बराबर 1 sin क्यूब थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात, यानी अभिलंब की प्रवणता हमको निकालनी है। तो पॉइंट समझिएगा, इस तरह की क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल हमको मेरा काम क्या होता था, नॉर्मल मेरा काम था डी बाई डी एक्स निकालना है। तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कैसे निकालते हैं, जब 2 इक्वेशन दी जाए तो उनसे कैसे डी बाई डी एक्स निकालते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, उसी अकॉर्डिंग पहले हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे, बाद में जो थीटा होगा थीटा की जगह हम रखें ये निकालेंगे। लेकिन हमको निकालना अभिलंब रेखा की प्रवणता कितनी होती है, -1/d/dx, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, तो प्रॉपर इतना आपको पता होगा। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, देन हम आगे बात करते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, x = a cos क्यूब थीटा यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, dx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा d थीटा, a आपका आगे रहेगा, इसका करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा कितना cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक आगे एक पावर कम, फिर cos का करेंगे कितना आता है, माइनस का हो जाएगा आपका sin थीटा। ठीक है, जितनी नॉर्मल चीज़ें आ गई, यहाँ पे कितना आया, a आ गया, 3 आ गया, माइनस आगे लगा देते हैं, sin थीटा आ गया और cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, dx अपॉन d थीटा मिल गया। उसी तरह यहाँ पे हम y की बात करते हैं, तो y = कितना है, a है, यहाँ पे आपका आ जाएगा sin क्यूब थीटा, तो यहाँ पे निकालेंगे कितना आएगा, dy/d थीटा निकालेंगे, a कांस्टेंट बाहर रहेगा, 3 आपका आगे आ जाएगा, एक पावर हो जाएगी क्या, कम हो जाएगी, वापस साइन करेंगे कितना आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा इसको सही लिख देते हैं, कितना 3a cos थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। चीज़ें आगे, ठीक, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हम इसको आपको पता है, इससे हम राइट कर सकते हैं कितना dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, इतना तो राइट कर सकते हैं ना। उम्मीद करते हैं भूले नहीं होंगे अब, है ना। dy बाई थीटा कितना है, यहाँ पे रखा है कितना 3a cos थीटा, यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन लगाया, यहाँ पे देखिए कितना है माइनस का 3a, बाकी आपका जो लिखा है यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन से एक साइन आपका जाएगा, एक कॉस से एक आपका कॉस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे नॉर्मल तो आपका dy बाई डी एक्स ही है जो कि लिखा जाएगा आपका, यहाँ नीचे माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात एक ही, तो इसको ऊपर कर देंगे। ऊपर 2 साइन थे, एक साइन बचेगा, दो नीचे 2 कॉस थे, एक कॉस बचेगा, यानी कि कितना बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन का यहाँ बचेगा कॉस थीटा, ठीक। कितना आ जाएगा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स आएगा। ये तो हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, लेकिन हमको किस पे निकालना, हमको तो निकालना है पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे dy बाई डी एक्स, इस पर निकालना है पाई बाई 4 पे निकालना है, ये आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे माइनस का tan, इसकी जगह पाई बाई 4 रख देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, कितना dy बाई डी एक्स। और आपको पता है dy बाई डी एक्स नॉर्मल जब निकालते हैं क्या होता है, वो आपका होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है, लेकिन हमको निकालना क्या, हमको तो निकालना है अविलंब रेखा की प्रवणता। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अविलंब की कितना होता है माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, यही चीज़ तो हम लिखे थे, बिल्कुल सर यही होता है। माइनस का 1 आपका ऐसे रहेगा और dy बाई डी एक्स जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू भी -1 आया, तो माइनस क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि अविलंब रेखा की जो प्रवणता होगी इसकी प्रॉपर कितना आएगा 1 आएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो कैसे भी हो, आपका सेम मकसद होना चाहिए, सर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, किस पे निकालना है वो पॉइंट पता होना चाहिए, नॉर्मल जो पूछा जाए वो काम कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन अब लगाने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन और करते रहेंगे और बहुत सारा मज़ा आने लगेगा, है ना। चीज़ें बिल्कुल समझते रहिएगा, चीज़ें बहुत मज़ेदार है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर आपका 7 लिखा है क्या, वक्र y = x³ - 3x² - 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के क्या है समांतर है। हमको ये काम यहाँ पे करना है। अब यहाँ पॉइंट समझिएगा, अब यहाँ पे देखो आया x अक्ष के समांतर, जो कि मैं चीज़ें बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। बोला क्या गया, बोला गया एक वक्र है, वक्र पर हम उन बिंदुओं को निकालना है जिन पर स्पर्श रेखाएं क्या x अक्ष के समांतर। अब पॉइंट समझिएगा, यहाँ क्या बोला जाए, एक वक्र हमने मान लिया, ये आपका वक्र है, वक्र पर जो स्पर्श निकालते हैं वो यही तो होता है, बिल्कुल सर यही होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदु तो आपके फिर यही होंगे क्योंकि स्पर्श रेखा यही है, जिन पर स्पर्श रेखाएं यानी कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या है x अक्ष के क्या है समांतर। सिंपल सा यही तो डायग्राम बनेगा, ये आपका x अक्ष हुआ, ये आपका y अक्ष हुआ, देखो ये स्पर्श रेखाएं क्या है, यही तो लाइन मतलब क्या समांतर ही तो है स्पर्श रेखा x अक्ष के, तब समांतर हो गई ये कहानी। तो हमको अब ये वाले बिंदु निकालने हैं। क्या बोला क्या, स्पर्श रेखाएं x अक्ष के क्या है समांतर हैं। तो मैंने कहा था जब स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हो जाए, मैंने आपको पॉइंट लिखा है, प्रवणता कितनी हो जाती है, प्रवणता सर 0 हो जाती है, क्योंकि समांतर मतलब सर यही, एंगल मतलब 0, तो m = tan थीटा लगाएंगे, थीटा की जगह 0 रखेंगे, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है। बस हमको अब वाले पॉइंट आपको बताने हैं। सबसे पहले जो वक्र दे रखा है, तो वक्र को हम पहले यहाँ राइट करते हैं, कितना है x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस के यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा, इसका करेंगे कितना आएगा 3x² आ जाएगा, इसका करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 3 आपका आ जाएगा, x² करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x² माइनस का यहाँ पे 6x हो जाएगा, माइनस का आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, जो कि आपने निकाला क्या dy बाई डी एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पे पॉइंट, ये तो निकाल लिया। अब हमको सर पॉइंट चाहिए, यानी कि हमको पॉइंट मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सर x y होता था, x जितने निकलेंगे y उतना ही निकलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिएगा क्या बात बोली गई है, बोली गई है कि वक्र जो है वो स्पर्श रेखाएं क्या है समांतर है। तो यहाँ पॉइंट समझिएगा, यहाँ लिखिएगा स्पर्श रेखाएं, यहाँ लिखेंगे क्या, अतः स्पर्श
रेखाएं इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो प्रवणता क्या होती है? प्रवणता आपकी जो आती है वो सर 0 आती है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था चाहे m लिखिए चाहे आप d/dx लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ की देखिए प्रवणता कितनी है, ये है, और तो यहाँ पर प्रवणता कितनी आई, 0 हो गई। तो मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे इतना 3x² माइनस का 6x माइनस का 9 = 0। ये कहानी यहाँ पे आ गई। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल सा है, या तो मल्टीप्लाई करिए चाहे डिवाइड करिए, जो भी करना करिए, है ना। तो प्रॉपर अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 9 × 27 आएगा। अब ऐसे हमको 2 नंबर लेने हैं, उनको घटाएं, क्योंकि यहाँ मैंने कहा यहाँ माइनस मतलब दोनों नंबर घटेंगे। घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाएं तो 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो आपका 27 आना चाहिए ना। तो कितना आ जाएगा, 3x² आपका ऐसे रहेगा, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस का यहाँ पे हम 3 कर देंगे, x हो जाएगा माइनस का 9 = यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। 9 को भी बड़ा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 27 भी आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का यहाँ पे 9x आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 9 = यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे कितना, 3x, x माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे रखेंगे हम, वहाँ पर अगर 3x निकालेंगे तो यहाँ पे जब x निकालेंगे तो यहाँ तो x निकल आएगा, यहाँ पे एक x बचेगा, ये भी x निकल आएगा, यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ जब 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी आएगा x माइनस का 3 आ जाएगा = 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस का 3 आपका आ जाएगा, और यहाँ रखा जाएगा 3x प्लस का यहाँ पे 3 = 0, ठीक है। थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार x माइनस 3 = हमने 0 किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और यहाँ पे एक बार 3x प्लस 3 = हमने 0 किया, तो 3x ऐसे रखा, ये -3, इससे कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ गई, ठीक है। तो ये सब इतनी चीज़ बनी। अब देखिए x की वैल्यू 2 आई, तो अब यानी कि जो पॉइंट होंगे वो भी आपके 2 ही आएंगे, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ जब पता होता है यहाँ क्या लिखते थे सर, आगे x लिखते थे पीछे y लिखते थे। तो x की वैल्यू अब उठा के कहाँ रखना, हमेशा आप याद रखिएगा, जो भी x की वैल्यू निकालें हमेशा आप y निकालने के लिए वक्र का यूज करिएगा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर हमेशा लाइन वाइन दुनिया भर की इक्वेशन ही बनेंगी, लेकिन जो वक्र की इक्वेशन होगी आप जाके उसी में पुट करिएगा y, ठीक है। ये आप बात समझिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे क्या, x = 3, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब 3 में रखेंगे प्रॉपर, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे देखिए y आ जाएगा = यहाँ पे रखेंगे कितना, 3 रखना है, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9 यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। 3 का स्क्वायर की क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 9 9 × 27, यहाँ भी 27 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ भी 9 × 27 हो जाएगा आपका, और ये प्लस का 7। तो y = यहाँ पे हो जाएगा, y = यहाँ रखेंगे, 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसका कैलकुलेशन जरूरी करिएगा, है ना, वरना थोड़ा गलती हो जाएगी। तो -27 से 7 जाएगा, माइनस कितना बचेगा, 20 बचेगा, यानी कि x बराबर हमने ये रखा तो y बराबर आपका ये मिला, ठीक है। तो एक पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, एक पॉइंट हो जाएगा कितना, x पहले लिखते हैं, यानी कि 3, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर, इस बार क्या -1 है, तो यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे वापस फिर से y, क्योंकि हमको रखना है यहीं पे, तो -1 यहाँ पे किया, कितना क्यूब किया, फिर लगाया माइनस, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 किया, स्क्वायर किया, यहाँ लगाया माइनस, यहाँ रखा माइनस का 1, तो यहाँ रखा प्लस का 7, ठीक है। तो y = कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 क्यूब, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 मल्टीप्लाई -3 ही आ जाएगा, माइनस प्लस का यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस का 7 हो जाएगा। देखिए -4 हुआ, -4 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 9 3 12 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो उम्मीद करें 3 चीज़ें समझ आई होगी। तो आपके पॉइंट कितने हो जाएंगे, एक पॉइंट आपको मिला -1, 12। एक लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, जस्ट इसके नीचे हम एक लाइन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आपको वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये जो है यहाँ चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये आपको जस्ट इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ लिखना है कि अतः बिंदुओं
कौन सा बिंदु आया है, 3, -20 तथा -1, 12 पर रेखाएं, माफ करिएगा यहाँ पे स्पर्श रेखाएं है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा की बात हो रही है यहाँ पे। स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको जस्ट इसके नीचे सबमिट करना है। तो हमको बस यही पॉइंट चाहिए थे, तो उम्मीद करें जो होल प्रोसेस हुआ आपको समझ में आया। ठीक है, बस आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पे कंडीशन क्या बोली जा रही है, लंबवत बोली जाएगी तो आपको काम आपको एक्स अक्ष के लंबवत बात बोली जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रवणता आपको इनफाइनाइट लेना है, यानी कि 1/0 हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करेंगे, चीज़ें अपने आप से आगे निकल के आएंगी। तो हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा है, क्या वक्र y = x-2 का होल स्क्वायर पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 तथा 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, तो पॉइंट समझिएगा, यानी कि इन दो बिंदुओं से प्रॉपर आपको पता है, दो बिंदुओं से बीच का रेखा का समीकरण होता ही होता है। ठीक है, तो नॉर्मल हम इन बिंदुओं से प्रवणता भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो इन दो बिंदुओं की जो प्रवणता होगी, वो जो इसकी जो प्रवणता होगी, दोनों क्या आपस में बराबर होंगी। बराबर क्यों होगी कि यहाँ बोला गया क्या है, समांतर है। जब दो रेखाएं या दो वक्र आपस में बराबर होते हैं, या एक वक्र और एक रेखा आपस में बराबर होती हैं, प्रॉपर यानी समांतर होती है, तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे वक्र लाइन के समांतर हो, चाहे दो लाइन आपस में समांतर हो, चाहे एक लाइन वक्र के समांतर हो, तो हमेशा उनकी जो प्रवणताएं होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं। तो ये पॉइंट आप हमेशा नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ये माइंड में रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है क्या, y यहाँ लिखा है x-2 का होल स्क्वायर। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, dy/dx निकालते हैं। तो इसके यहाँ पे क्या dy/dx, 2 आपका ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा x-2, क्योंकि 2 - 1 ही आएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x-2, ये आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, dy/dx निकाल लिया। इसको हम गलत कर नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, नाम दे देते हैं, क्या पता आगे यूज हो। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड। सेकंड क्यों नाम दिया, क्योंकि ये वक्र की प्रवणता है। ये वक्र है, ये वक्र की प्रवणता की जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी प्रवणता आ जाती है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, क्योंकि ये क्या आ गया, स्पर्श रेखा प्रॉपर। तो बोला गया है जिस पर स्पर्श रेखा, मतलब जिस पर, यानी कि वक्र है, कोई वक्र है, वक्र पर क्या इस पर एक स्पर्श रेखा होती है, बिंदुओं 2, 0 तथा 4 को मिलाने वाली रेखा क्या है, समांतर है। यानी कि यहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में समांतर, उनकी प्रवणताएं क्या होंगी, आपके बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले बिंदु 2, 0 तथा 4, 4 की प्रवणता, क्योंकि प्रवणता दोनों की निकालेंगे तभी तो दोनों प्रवणता बराबर कर पाएंगे, क्योंकि समांतर वाले केस में है ना। पहले की प्रवणता तो निकालेगा, इसकी प्रवणता निकालें कि प्रवणता। ठीक है, तो इसको हम लोग चलो m से नाम लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आता है y2 माइनस का y1 अपॉन यहाँ पे आ जाता है x2 माइनस का x1। ठीक है, तो m आपका ऐसे रहेगा। अब देखिए y2 क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस का y1 यानी कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 0, यहाँ पे आया कितना x2 माइनस x1, 4 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 2, काटेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये प्रवणता हो गई। ठीक है, तो हमको पता है क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है और बिना रेखा क्या समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग यानी प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन में जो दे रखा है। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, फिर से देखिए यहाँ लिखा है स्पर्श रेखा बिंदुओं मिलाने वाली रेखा क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा बिंदुओं कितना है, 2, 0 तथा 4, 4 मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि क्या, कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, मतलब क्या हो जाएगा, उसकी प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बराबर हैं, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो बराबर होगी किसकी, बिंदु 2, 0
तथा 4,4 की प्रवणता। ठीक है, तो इतना आप दिमाग में चीज़ें रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता हो गई आपकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने पहले निकाल लिया, कितना 2 है, x माइनस यहाँ पे 2 है, बराबर कर दिया। और इसकी प्रवणता आपने अभी निकाली, कितनी, यहाँ पे 2 निकाली। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक बार में जाएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। x की वैल्यू इधर करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x आपका मिल गया 3। तो x का मान अब हमको चाहिए क्या, y भी चाहिए, क्योंकि बिंदु निकालना तो दोनों चाहिए, बात समझ रहे ना, बिंदु निकालना मतलब हमको दोनों चाहिए। तो क्या करेंगे, अब जाके हम लोग वहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू कहाँ पे, हमेशा कहा, हमेशा आपको पुट करना पड़ेगा कहाँ पे, हमेशा पुट करना पड़ेगा वक्र में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नहीं तो चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। तो वक्र में यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे कितना आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देंगे, 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि y कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिखिएगा, अतः कौन कौन से हुए, x वाला पहले लिखते हैं, यानी 3,1 है। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपके माइंड में चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कैसे टैकल करना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, उससे बाहर कोई चीज़ में आपको माइंड में नहीं रखना है, लेकिन उतना ही तो रखना ही रखना पड़ेगा यार, है ना। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ें बताई, कैसे कब समांतर क्यों होती हैं, कब लंबवत होती है, कब इनफाइनाइट, कब जीरो, कब सब कुछ मैंने एक्स्ट्रा यानी A to Z आपको मैंने सब एक्सप्लेन किया। अगर तब भी कोई दिक्कत लगती है देन आप कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरी सारी भी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई होगी, सारी बातें बिल्कुल। तो आज हमने जो भी बात करी है, क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक बात करी। जो भी क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं आप अच्छे से लगाइए, कोई परेशानी होती है देन आप कांटेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।